हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 के बाकी प्रश्नों का हल लेकर के। इसके पहले एक्सरसाइज 5.2 के 2 वीडियो आप देखिए। ये 5.2 का तीसरा वीडियो है जिसमें बाकी बचे हुए प्रश्नों का हल होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न 13 पर, जिसमें दिया है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी होगी जो 7 से विभाजित। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी है। तो 1, 2, 3, 10, 20 ये होती नहीं है। 3 अंकों वाली 100 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3। तो ये 3 अंकों वाली 100 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? 9, 9, 9, 1, 2, 3। तो ये 100 से स्टार्ट होते होते 101, 102, 999 पर ख़त्म होती है। अब इसमें से देखना है कि हमको कौन कौन 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य के लिए 100 में 7 से भाग देंगे तो होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा। इस तरीके से पहला क्या होगा? 105। इसी तरीके से लास्ट वाला 999 होगा नहीं, 998 होगा नहीं, तो हो गया क्या? 994। अब तो ये हमारा AP बन गया 105। 7 से विभाज्य है तो अब इसमें 6 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 7 ऐड करेंगे तो 112 होगा। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो 119 भाज्य होगा। इसी तरीके से 994 तक कितनी संख्या है? तो ये हमारा AP बन गया जिसका पहला पद 105, D इक्वल टू 7, AN इक्वल टू 994, N फाइंड करना है। तो हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN 994 प्लस A 105 इक्वल होगा प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू। अब 994 में से 105 ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में होगा तो घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, कैरी लिए 14 में से 5 गया 9, ये 8 और 9 8, इस तरीके से इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 40 और ये 7 7 जा 49 इक्वल टू N माइनस 1। ये हम डायरेक्ट डिवाइड कर लिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। अब ये -1 है, इधर आएगा +1, इसलिए N इक्वल टू 128। तो 100 और 999 मतलब कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 128 है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न 14 पर, जिसमें दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 से भाज्य होने वाली संख्या। 4 के गुणज करने का मतलब कि जो 4 का मल्टीपल्स हो, मतलब जो 4 से डिवाइड हो। तो 10 होगा नहीं, 11 भी होगा नहीं, 12, उसके बाद 4 ऐड करेंगे 16, 20। इसी तरीके से लास्ट में 250 होगा नहीं, 249 भी नहीं होगा, होगा 248। तब A आपका आ गया 12, D आपका आ गया 4, AN इक्वल टू आ गया 2 4 8। अब N फाइंड करना है तो हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब ये आया 2 4 8 इक्वल टू 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू। अब 12 इधर से घटा देते हैं तो ये 236 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू, ये 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 59 इक्वल टू N माइनस 1। अब ये -1 है, इधर आएगा +1, N इक्वल टू 60। तो इस तरीके से इनका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम शॉर्टकट में आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। बस आपको बनाना है स्टेप बाय स्टेप बढ़ा करके, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जितने बड़े तरीके से सॉल्व कीजिएगा आपके मार्क्स उतने ही अच्छे बने रहेंगे। अब दिया है कि 2 AP है, एक AP1 एक AP2, 63 65 67 और ये 3 7 10। देखिए यहाँ पर 2 बढ़ रहा है और यहाँ पर 3 बढ़ रहा है,
तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नंबर आएगा जो ये इसको पार करेगा, इस एपी को, या कोई ऐसा टर्म आएगा जो इन दोनों के इक्वल टर्म होगा। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों में इक्वल नंबर आएगा। तो अब देखते हैं। तो इस एपी के लिए A1 हमारा आया 63, डी हमारा आया 2, और इसके लिए ये बी एपी मानते हैं तो B1 है 3 और डी है 3, सॉरी डी है 7, यहाँ पर ये 7 बढ़ रहा है तो डी है 7। अब आते हैं, कह रहा है कि कौन सा टर्म बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार मान लेते हैं एनवा टर्म बराबर होगा। एनवा टर्म बराबर होने के तो इसके लिए एन और इसके लिए bn दोनों क्या है, बराबर है। तो हमारा n का वैल्यू फाइंड करना है। an के लिए a प्लस n माइनस 1d ये फार्मूला होता है, तो इसमें फार्मूला होगा b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका है 2 इक्वल टू b है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7। अब सबको तोड़ते हैं तो ये हुआ 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू ये हुआ 3 प्लस 7n माइनस 7। अब n फाइंड करना है तो n वाले टर्म को एक तरफ, बाकी सारे टर्म को एक तरफ। तो ये हुआ 63 माइनस 2, ये प्लस से इधर आएगा माइनस 3 और ये माइनस से इधर आएगा प्लस 7 इक्वल टू ये 7n और ये प्लस 2n है, इधर आएगा माइनस 2n। अब देखते हैं, ये -5 और ये +7 +2 हो गया, 63 2 65 इक्वल टू ये 5n हुआ। 7n में से 2n माइनस किया, अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, तो n आपका आ जाएगा 30। अब प्रश्न 16 जिसमें दिया है कि एपी फाइंड करना है जिसका तीसरा पद और सातवां पद का कुछ रिलेशन दिया है। तो मान लेते हैं कि कोई एपी है जिसका पहला पद ए हुआ और सार्वंतर डी हुआ, इस तरीके से मान लेते हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार, दिया कि पहला एपी का तीसरा पद तो a प्लस 3 माइनस 1 डी इक्वल टू दिया है 60। तो a प्लस 2d, ये हम डायरेक्ट भी तीसरे पद के लिए कर सकते थे, a प्लस 2d इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब आते हैं पुनः अपने दूसरे रिलेशन पर। दूसरा रिलेशन दिया है कि जो सातवां पद है a प्लस 6d, सातवां पद के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। पांचवें पद से तो a प्लस 4d, ये पांचवा पद हुआ। 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, मतलब इसमें 12 ऐड करना है। अब इसको तोड़ते हैं, a प्लस 6d, ये दोनों इधर आया माइनस से, माइनस 4d इक्वल टू 12। तब ये a और ये कट गया, 6d में से 4d माइनस किया 2d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू आपका 6 आ गया। अब समीकरण 1 में d का वैल्यू रखते हैं। समीकरण 1 से a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लाई होगा और प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो a इक्वल टू आपका आ गया 4। 6 2 या 12, 16 में से 12 माइनस किया, तो अब आपका AP क्या होना चाहिए, AP इक्वल टू पहला टर्म 4, दूसरा टर्म तो a में 6d ऐड करेंगे 10, फिर 6 ऐड करेंगे 16, फिर 6 ऐड करेंगे 22। इस तरीके से हमारा AP बढ़ता चला जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 17
जिसमें एक AP दिया है और इस AP के दिया है अंतिम से 20वां पद, मतलब ये शुरू हुआ और ये अंत हुआ। अंतिम से 20वां पद मतलब ये पहला ये दूसरा, इस तरीके से करके अंतिम से 20वां। तो ये AP है, हम इसको उल्टा सजा देते हैं, वो भी AP ही रहेगा। 2 5 3 इसी तरीके से करते करते 13 8 3। तो ये हमारा AP हुआ, बस यही AP है, इसको उल्टा क्रम में लिख दिए, इस तरीके से पढ़ा। अब उल्टा लिखने का रीजन क्योंकि अंतिम से ये पूछ रहा था, अंतिम से 20वां टर्म, तो अब हम इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा A हो गया 2 5 3, D होगा, D होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड टर्म नहीं पता है, थर्ड माइनस सेकेंड, तो ये भी नहीं पता है। मतलब कि कोई भी टर्म और उसके पहले वाला टर्म, तो हम इधर से डिफाइंड कर सकते हैं 8 माइनस 13, 8 माइनस 13 या 3 माइनस 8 करके, तो D आपका आ गया माइनस में। अब AN के लिए हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN के जगह 20, 20वां पद हमको फाइंड करना है, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू माइनस 5। सॉरी, यहीं पर A का वैल्यू रख देंगे, बाई मिस्टेक छूट गया। अब यहाँ पर A का वैल्यू रखते हैं 2 5 3 प्लस ये 90 और माइनस 820 इक्वल टू ये आया 253 माइनस 95, 90 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ 95, 820 आपका आ गया, इसको माइनस कर लिया, कैरी लिया, 13 में से 5 8, ये 4 हुआ, 14 में से 9 5 और ये, तो ये आपका अंतिम से 20वां पद आ गया। प्रश्न 18, जिसमें कि एक AP का 3 पद ज्ञात करना है, कुछ रिलेशन दिया है, शर्त दिया। तो मान लेते हैं AP का पहला पद A और सार्वंतर D है। अब इस पर इसको हल करते हैं, तो दिया है चौथा पद, तो A4 प्लस 8वां पद A8 इक्वल टू 24, ये कंडीशन दिया है। तब देखिए चौथे पद के लिए क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, इस तरीके से शॉर्ट में आप एक लाइन बढ़ा करके लिखिएगा, A प्लस N माइनस 1, इस तरीके से बना करके, और A8 के लिए A प्लस 7D इक्वल टू 20, A 2A प्लस 7D और 3D 10D इक्वल टू 24। 2 से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। अब पुनः एक और कंडीशन दिया है कि छठा और 10वां पद, तो A6 प्लस A10 इक्वल टू 44, तो 6 के लिए A प्लस 5D लिख सकते हैं और A10 के लिए A प्लस 9D इक्वल टू 44। फिर ये ऐड किया 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 2 है आपका A प्लस 7D इक्वल टू 22, A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2 और ये 1, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। 7 में से 5 माइनस किए 2D इक्वल टू यहाँ पे 10, तो D इक्वल टू आपका आ गया 5। अब D इक्वल टू 5 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन से, समीकरण 1 से D का मान रखते हैं, तो A प्लस 5 इंटू 5D इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 माइनस 5 25 इक्वल टू माइनस 30, तो आपका A भी आ गया और D भी आ गया। तो अब AP के 3 पद, AP के 3 पद पूछ रहा है प्रश्न में, तो लिख सकते हैं पहला पद माइनस 13 प्लस ऐड करेंगे तो ये माइनस 8, फिर प्लस 5 ऐड करेंगे तो माइनस 3, इस तरीके से ये 3 पद आ गया। प्रश्न 19,
जिसमें दिया है कि किसी व्यक्ति की आय 5,000 रुपये है और हर वर्ष 200 रुपया बढ़ गया है। तो अगले साल 5,200, अगले साल 5,400, इस तरीके से पूछ रहा है कि किस वर्ष उसकी आय 7,000 होगी। तो इस तरीके के एक डाटा से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ए आपका हो गया 5,000, डी आया 200, इसमें से इसको माइनस किए, ए एन लास्ट टर्म ये हो जाएगा 7,000। तो एन किस वर्ष, एन मतलब टर्म फाइंड करना है। तो हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू 7,000 इक्वल टू ए 5,000, एन फाइंड करना है एन माइनस 1, डी का वैल्यू 200। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो 7,000 में से 5,000 माइनस किए 2,000। आप लोग एक लाइन बढ़ा करके लिखिएगा एन माइनस 1 इंटू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। तो एन माइनस 1 इक्वल टू, ये देखिए 20 से 20 और 2 से 10 टाइम्स में काट देगा। आप लोग लाइन बाई लाइन प्रोसेस कीजिएगा, ये डिवाइड में इधर ऐसे लाइएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा ताकि अच्छे से नंबर आए। एन इक्वल टू -1 है, इधर आएगा +1, तो 11 आ गया। तो 11वें वर्ष उसकी आय जो 7,000 हो जाएगी। तो ये हमारा फाइंड हो गया। प्रश्न 20, जिसमें एकदम ये 19 के जैसा ही है। एक आदमी है जो पहले सप्ताह 5 रुपया बचाता है और अगली सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा ज़्यादा बचाता चल जा रहा है। तो इस तरीके से एक केपी बचेगा। तो पूछ रहा है कि किस सप्ताह में वह इतना बचाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 5D 1.75, क्योंकि इतना हर महीने ज़्यादा बचा रहा है लास्ट में ये, तो एन फाइंड करना है। तो चूँकि हम जानते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 2075 इक्वल टू ए है 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 1.75। ये माइनस में आएगा तो 20 में से 5 माइनस किए 15.75। आप एक लाइन बढ़ाइएगा इतना, फिर ये -500 कीजिएगा लाइन में, उसके बाद ये कीजिएगा n माइनस 1 इंटू 1.75। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, n माइनस 1 इक्वल टू 75 डिवाइड 1.75। अब इसको ये डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में एक दूसरे को डिवाइड कर देगा। अब आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 9, इसलिए n इक्वल टू ये 9 और प्लस ये 1 10 आ गया आपका। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया। तो